बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गच्चा खा गए। वे चले थे प्रधानमंत्री के दावेदार बनने, और स्थिति यह है कि जिस नेता ने सबसे पहले उनको इसके लिए आगे किया, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पटना आए, उन्होंने ही पासा पलट दिया है। जी हाँ, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं को जगाने वाला नेता ही उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो गया। राष्ट्रीय राजनीति में आगे आने की नीतीश कुमार की जो कवायद है उसे कैसे झटका लगा है, और दो कौन नेता हैं जो इनकी महत्वाकांक्षाओं को कुचलने की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, राजनीतिक विश्लेषण। और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि आपने अभी तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि ऑल नोटिफिकेशन वाली, ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले पटना में केसीआर आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। मंच पर दोनों साथ बैठे, अपनी बातें की। जब चंद्रशेखर राव अपनी बात कहने लगे तो नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, और वो बार बार दबाव बनाते रहे चंद्रशेखर राव पर कि आप भी कुर्सी छोड़िए और चलिए, मीडिया को छोड़ दीजिए, सवालों का आप कितना जवाब दीजिएगा आप। लेकिन चंद्रशेखर राव बार बार हाथ से इशारा करके और बोलकर भी नीतीश कुमार को रोकते रहे, समय लेते रहे, और अपनी बात पूरी मीडिया से करते रहे, पूरी बात कह गए। अंततः चंद्रशेखर राव ने अपनी पूरी बात मीडिया के साथ की, और तभी वे कुर्सी छोड़कर खड़े हुए। केसीआर यहाँ क्यों आए थे? तभी चर्चा यह थी कि वे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, उनको आगे करने के लिए वे आए हैं। फिर वे अपने घर जब गए, जब वे तेलंगाना लौटे, तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पासा ही पूरी तरह पलट दिया। भारत की राजनीति में भाजपा के खिलाफ कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन कांग्रेस के साथ एक गठबंधन बनाकर भाजपा को पटखनी देने की और केंद्र की सत्ता में आने की कवायद नीतीश कुमार के तरफ से की जा रही है। तो नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ कम से कम चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल तो खड़ा ही हो गए हैं। तो तीनों की एक समानता यह है कि तीनों महत्वाकांक्षी हैं और तीनों ही राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए बेताब हैं। सारी कवायद इनकी प्रधानमंत्री बनने की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होने की है। क्यों है, कैसे है, हम यह सब आपको बतलाते हैं। पहले आप जानिए कि राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो कवायद इनके अंदर है, जो छटपटाहट है इनके अंदर, वह क्या है, और कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे प्राप्त करती है और उसका उनको क्या लाभ मिलता है। ये दो बात बतलाते हैं पहले। इसके बाद हम आपको बतलाएंगे कि चंद्रशेखर राव ने कैसे पटखनी दे दी नीतीश कुमार को, और कैसे ट्विस्ट ला दिया है अरविंद केजरीवाल ने। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या अहर्ता है। तो पहले यह जान लीजिए कि इस देश में 12 अप्रैल 2019 को कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां थीं। हालांकि अभी 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, बसपा एवं नेशनल पीपुल्स पार्टी है। इनके अलावा 59 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और 329 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। गैर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या इस देश में 2293 है। अब बतलाते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो पहली शर्त यह है कि लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में कम से कम 2% सीटों पर जीत हासिल करनी होती है, लेकिन 11 सांसदों से कम की संख्या नहीं होनी चाहिए, तब उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। दूसरी शर्त यह है कि 4 या इससे अधिक राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त हो, और तीसरी शर्त यह है कि 4 सांसदों के साथ 4 राज्यों के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में न्यूनतम 6% वोट प्राप्त हो, तब उनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त हो जाता है। और जब कोई दल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसको विशिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटित करता है निर्वाचन आयोग, और वह चिन्ह
किसी भी प्रदेश में किसी भी दल या प्रत्याशी को आवंटित नहीं किया जाता। कोई दूसरा उस चिन्ह को प्रयोग नहीं कर सकता, जैसे पंजा, जैसे कमल, जैसे तृणमूल, जैसे हाथी, जैसे हसिया हथौड़ा। तो ये जो चुनाव चिन्ह है किसी निर्दलीय को नहीं मिलते, किसी दल को नहीं मिलते, किसी भी स्तर की पार्टी को या प्रत्याशी को किसी दूसरे प्रदेश में भी नहीं मिलता। इसके बाद सरकार जो है भूमि या भवन ऐसे पार्टियों को उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना पार्टी का कार्यालय खोल सकें। तीसरा लाभ है कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाने के बाद 40 स्टार प्रचारक वे रख सकते हैं, जबकि जब तक वे राज्य स्तरीय पार्टी का उनका दर्जा रहता है वो 20 स्टार प्रचारक ही रख पाते हैं। तो 40 स्टार प्रचारक रखने में मात्र 20 दूना 40 का ही मामला नहीं है। ऐसे पार्टियों को जो राष्ट्रीय हैं उनके स्टार प्रचारकों का प्रचार के दौरान जो खर्च होता है वह उस पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव खर्च में नहीं जुड़ता। यह सबसे बड़ा लाभ है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लाभ है, राष्ट्रीय पार्टियों को टीवी और रेडियो यानी सरकारी जो टीवी हैं चैनल और जो रेडियो हैं उस पर इनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, जबकि यह सुविधा दूसरे दलों को उपलब्ध नहीं है। तो ये तो है राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का फर्क जो आपको हमने बतलाया। अब हम बतलाते हैं कि केसीआर ने किया क्या। केसीआर ने अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से भारत राष्ट्र समिति कर दिया। भारत जोड़ने का सीधा अर्थ है कि वे तेलंगाना की सीमाओं से निकलकर भारत की सीमाओं तक पहुंचना चाहते हैं और उनका तेलंगाना में सरकार है, उनकी आंध्र प्रदेश में भी उनका जनाधार है। इसके अलावा वे कर्नाटक और महाराष्ट्र में फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में तो बजाबता जनता दल सेकुलर के एचडी कुमार स्वामी से समझौता भी कर लिया है। तो इनकी कवायद यही है कि ये वहाँ सफल होकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने में कामयाब हों। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकार बना लिया है। गोवा में उनको 2 सीट है, वहाँ 6.77% उनको पिछले चुनाव में वोट मिला था। गुजरात में प्रयास कर रहे हैं। गुजरात में उनकी कोशिश सरकार बनाने से अधिक यह है कि वे 6% या इससे अधिक मत प्राप्त कर लें ताकि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाए। यदि कुमार स्वामी कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। एक तरफ चंद्रशेखर राव जहां नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में स्थापित करने निकले हैं, वहीं वे खुद भी केंद्रीय राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की कवायद कर रहे हैं। यही कोशिश नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में पिछले 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और इसके अलावा उनका कहीं कोई विस्तार बहुत नहीं हो सका। वे बिहार, झारखंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। यानी जदयू को बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। यदि एक और प्रदेश में उनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लेंगे। मणिपुर में उनके 6 विधायक थे, पता ही है आपको कि 5 विधायक भाजपा में चले गए, जिसके बाद बिहार में सत्ता ही परिवर्तन हो गया। जदयू का प्रयास दिल्ली, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विस्तार होने का रहा है, लेकिन वहाँ सफलता उनको नहीं मिली। कुल मिला जुलाकर अब उनका फोकस नागालैंड पर है। अभी नीतीश कुमार नागालैंड गए थे। उनकी कोशिश यह है कि यदि नागालैंड में कुछ सफल हो जाते हैं तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको प्राप्त हो जाएगा। तो सारी कवायद नीतीश कुमार की राष्ट्रीय पार्टी बनने की और बनाने की है ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकें, जिसमें वे लगातार असफल हो रहे हैं तमाम प्रयासों के बावजूद। तो क्या वास्तव में आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से ज़्यादा राष्ट्रीय बनने की कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के उनकी दावेदारी से ज़्यादा आसान लगता है राष्ट्रीय पार्टी बन जाना? क्योंकि जैसे ही वे 1 और 2 प्रदेश में सफल हो जाते हैं, 6% या उससे अधिक वोट ले आते हैं, तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने के लिए कितने लोगों की सहमति की ज़रूरत है और क्या अन्य लोग सहमत भी होंगे, यह तो अभी खुद ही प्रश्न चिन्ह इस पर खड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में अब तक आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।